नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। एक तरफ लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। हरियाणा में आगामी 25 मई को वोटिंग होगी। सभी पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगी हैं। तो इधर चुनाव के बीच में विपक्ष ने बीजेपी और सरकार को घेरना शुरू किया। मामला निर्दलीय विधायकों का सरकार से समर्थन वापस लेने से शोर करने लगा। जहां विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है, तो उधर सरकार और बीजेपी कह रही है कि सरकार को कोई खतरा नहीं। ऐसे में जहां जेजेपी ने राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के लिए एक पत्र लिख दिया, जेजेपी के 3 विधायकों ने इधर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया। ऐसे में सवाल यह है, क्या वाकई हरियाणा सरकार अल्पमत में है? क्या खुश हो रही कांग्रेस के लिए कुछ दिखाई दे रहा है? नंबर गेम क्या कहता है? वैसे खतरे में खुद जेजेपी की एकजुटता भी दिखाई दे रही है। इस सब जानने की कोशिश करेंगे आज चर्चा के जरिए। चर्चा में मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें, पहले खबर रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं आपको। लोकसभा चुनाव के बीच में ही प्रदेश की नायब सैनी सरकार के अल्पमत में आने से दो विपक्षी दल अब मौके का फायदा उठाकर इसका तत्कालिक और आने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस ने जहां राज्यपाल से मिलने का समय मांग लिया है, वहीं हुड्डा के जेजेपी से लिखित में समर्थन मांगने के चैलेंज को कबूल करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को सरकार के खिलाफ कांग्रेस को समर्थन देने की चिट्ठी लिख दी। तो अब हुड्डा कह रहे हैं कि जेजेपी अपने 10 विधायकों की परेड तो कराए, ये उनके साथ हैं भी या नहीं। मैंने मेरी तरफ से कार्रवाई करी है। अब तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। अगला कदम तो कांग्रेस ने उठाना है, वो भी लिखित में दे। आईएनएलडी और जो निर्दलीय हैं वो भी लिखित में गवर्नर को दे और इस सरकार के विरुद्ध में अविश्वास दे। 10 के 10 एमएलए परेड कर देगा, हमारे तो कोई साथ भी जाएंगे, कोई डाउट पाउडर का होगा तो परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अपमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन करके। गौरतलब है कि प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में अब 88 सदस्य रह गए हैं, क्योंकि मनोहर लाल और रंजीत चौटाला का इस्तीफा मंजूर हो गया है। अब बीजेपी को सरकार बचाने के लिए 45 विधायक चाहिए, जबकि इनके पास 40 अपने, 2 निर्दलीय और 1 हलोपा का समर्थन है। यानी अभी 2 विधायक कम हैं, जबकि विपक्ष के पास अब 45 विधायकों का समर्थन है। इसी बीच एक घटनाक्रम ये हुआ कि पानीपत में जेजेपी के 3 विधायकों देवेंद्र बबली, रामनिवास सुरजे खेड़ा और जोगीराम सिहाग की पूर्व सीएम मनोहर लाल से मुलाकात हुई है। यानी मनोहर लाल अब करनाल का लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ साथ प्रदेश में बाकी सीटों पर प्रचार ही नहीं कर रहे, बल्कि नायब सरकार को बचाने के लिए भी सक्रिय हो गए हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं, काम इन्होंने किए नहीं, और जब काम इन्होंने किए नहीं तो लोगों ने इनको नकार दिया है, जनता ने इनको नकार दिया है, और जब जनता ने इनको नकार दिया है तो अब ये सत्ता में आने वाले नहीं हैं। और अब प्रदेश की सियासत में एक घटनाक्रम ये हो गया है कि दुष्यंत चौटाला जहां विश्वास मत के वक्त व्हिप जारी करने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके 7 विधायक उल्टे उन्हें अपना नया नेता चुनने की चेतावनी दे रहे हैं। यानी पार्टी पर ही कब्जे की तैयारी, जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के साथ हुआ है। गांधी जी ने या शास्त्री जी ने कभी ना सोचा होगा कि आगे चलकर देश की सियासत में ये रंग भी होंगे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो क्या विपक्ष सरकार को गिरा पाएगा? हरियाणा की सरकार को, सैनी सरकार को, जो दावे विपक्ष द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन यहां सवाल सबके लिए है। सवाल कांग्रेस के लिए भी है, सवाल जेजेपी के लिए भी है, निर्दलीय उन विधायकों के लिए भी है जिन्होंने अपनी समर्थन वापसी का ऐलान किया है, जिससे यह कहा जा रहा है कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में है। एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं और कौन सरकार चलाने के लिए काबिल है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। माहौल देश में सरकार
बनाने का है। चुनाव चल रहा है, लेकिन यहां खतरे में हरियाणा सरकार को बताया जा रहा है। क्या कुछ नई तस्वीर? क्योंकि मनोहर लाल से जब 3 विधायकों ने मुलाकात की तो उसके बाद थोड़ा सा गणित बिगड़ता दिखा। जेजेपी के तमाम जो विधायक बगावती सुर दिखा रहे हैं, वो क्यों दिखा रहे हैं? ये सब नया घटनाक्रम है, इससे कुछ अलग दिख रहा है क्या? देखिए पंकज, नायब सरकार अल्पमत में है, ये तो बात खुल गई, सभी को पता है। लेकिन कांग्रेस ये कर रही थी कि कांग्रेस के पास अपने 30 है, उनको जजपा का साथ मिले, कुछ इंडिपेंडेंट्स का मिले, वो ये उम्मीद कर रही थी और कोशिश भी कर रही है कि सरकार को गिराया जाए। दरअसल लेकिन जजपा में जो एक नई डेवलपमेंट हुई है, आज 3 विधायक जजपा के पानीपत में, चूंकि मनोहर लाल जी का पानीपत ग्रामीण में रोड शो था, करनाल लोकसभा में आज 6ठा रोड शो था, जैसा उन्होंने मीडिया को बताया। और अपना रोड शो खत्म करके जैसे ही महिपाल ढांडा के घर पहुंचे, चूंकि दोपहर का समय था, लंच का कार्यक्रम था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि जजपा के विधायक भी वहां आने वाले हैं। बंद शीशों के अंदर गाड़ियों में बिना किसी को बताए 3 विधायक यहां पर आए, लंच टाइम में बातचीत हुई, उसके बाद वो निकल गए। मीडिया को बाद में भनक लगी। हालांकि जो विधायक महिपाल ढांडा, उन्होंने कोशिश की अपने मीडिया के साथियों को या ये कहने की ये मतलब मीडिया में एक खबर ना आए, लेकिन खबरें इस तरह की छिपती नहीं है, क्योंकि आजकल चुनाव का समय है। भूपेंद्र हुड्डा को ये लग रहा था कि जजपा साथ मिल जाए और इंडिपेंडेंस का उनको साथ है। और अभी भूपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक है वो ये अभी दावा करे, मेरे को भी आज फोन आया कि कुछ और विधायक कांग्रेस के समर्थन में है कि आराम से हम सरकार को गिरा देंगे। भूपेंद्र हुड्डा को 2 फायदे नजर आ रहे हैं। एक तो सरकार को गिराने की बात है, सरकार को मनोबल गिराने की बात है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और 16 ही दिन रह गए हैं। दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा को ये लगता है कि सरकार हम नहीं भी गिरा पाए, लेकिन पब्लिक में ये मैसेज चला जाएगा कि विधायक ही सरकार के खिलाफ नहीं है, एक बड़ा वर्ग भी अब बीजेपी सरकार की खिलाफत करे, सरकार अपनी साख खो चुकी है। ये 2 तरह के फायदे भूपेंद्र हुड्डा देख रहे हैं। खैर, अभी राज्यपाल से समय मांगा गया है और कल भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे थे कि अगर जजपा अपने 10 विधायकों का समर्थन देने की बात करी है, वो लिखित में दे। आज दुष्यंत चौटाला ने गवर्नर हाउस में लिखित में ये दे दिया कि इस सरकार का हम विश्वास नहीं करें, हम दूसरे बड़े दल को समर्थन देकर इस सरकार के अल्पमत होने के कारण हम शक्ति प्रदर्शन चाहते हैं, वोट ऑफ ट्रस्ट चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने आज फिर ये कह दिया कि अगर आपके पास विधायक है, जरा परेड तो कराओ, आपके पास है भी कि नहीं। क्योंकि उन्हीं विधायकों के दम पर जो जेजेपी चाह रही थी, आज 7 विधायकों ने ये कह दिया कि हम अपना नया नेता चुनेंगे। मतलब दुष्यंत चौटाला को चेतावनी दे रहे हैं, हम अपना नया नेता चुनेंगे। मतलब महाराष्ट्र में जो हुआ है एनसीपी और शिवसेना के साथ, उसको हरियाणा में दोहराने की कोशिश हो रही है। अभी दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन जारी है। गवर्नर क्या करते हैं, टाइम देते हैं नहीं देते हैं, उनका रुख क्या रहता है, होगा जो भी होगा लीगल तौर पे होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के टाइम एंड जब 16 दिन रह गए हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से चरम पर चुनाव प्रचार। और आपको बता दूं, कल जेपी नड्डा आ रहे हैं, पंचकुला में रोड शो भी करेंगे, चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे, 17 तारीख को अमित शाह करनाल में जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर झज्जर जाएंगे। और सभी सीटों से मांग हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी सीट पर भेजा जाए, ताकि उनकी साख का, उनके चेहरे का, उनकी लोकप्रियता का हर बीजेपी सांसद फायदा उठाना चाहता है। और इसी तरीके से प्रियंका गांधी भी हरियाणा में आने को तैयार है। मतलब दोनों बड़ी पार्टियों के जो सेंट्रल लीडर है, बड़े चेहरे हैं, अब वो हरियाणा में आने वाले हैं। और मेरे को लगता है शायद समीकरण और भी किसी तरीके से ऊपर नीचे होंगे। महेश, चर्चा अक्सर लोकसभा चुनाव को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर, दावेदारी को लेकर, सत्ता परिवर्तन को लेकर, केंद्र की सत्ता की बात हो रही थी, लेकिन माहौल कन्वर्ट हो गया, पूरा ट्रांसफर हो गया प्रदेश की सत्ता पर। और आज सवाल इस पर हो रहा है कि जेजेपी के जो विधायक थे, क्या वो जेजेपी के साथ हैं? क्या जो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया, उस बल पर क्या कांग्रेस ये दावा कर सकती है कि अल्पमत में सरकार है और फ्लोर टेस्ट होना चाहिए? इन सबके बीच क्या सियासी गणित कहता है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भिवानी के इलाके में मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रावदान सिंह के लिए वोटों की अपील करने पहुंचे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरी भी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर दुष्यंत चौटाला आपकी मांग पर जो है पत्र भी लिख चुके हैं, गवर्नर को फ्लोर टेस्ट की मांग यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से सामने रख दी गई है, अब क्या दिक्कत है? जवाब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दिया गया था वो समझने वाला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि 10 विधायकों का जिक्र तो यहाँ जननायक जनता पार्टी का लिखित में दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, लेकिन क्या 10 विधायक
विधायक जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो यानी दुष्यंत चौटाला के पास क्या जेजेपी के 10 विधायक हैं, उनके 7 विधायक और उससे ज्यादा तो पहले ही पार्टी से अलग हो चुके हैं, वो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ जो है रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, कुछ हमारी तरफ है। और यहां सबसे बड़ी परेशानी क्या है, एक बयान यहां पर देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से दिया गया था जिसमें दुष्यंत चौटाला से सीधी लड़ाई वो लड़ रहे थे और देवेंद्र बबली ये कह रहे हैं कि हम अपना एक अलग नेता चुन लेंगे, यानी जो उनके विधायक हैं वो अपना एक अलग नेता अगर चुन लेते हैं तो दुष्यंत चौटाला की जो भूमिका है पार्टी में वो खत्म हो जाएगी। एक अलग नेता चुनना यहां इसलिए परेशानी भरा हो रहा है, तमाम जो 7 विधायक हैं इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। जननायक जनता पार्टी से 7 विधायक अलग होने के लिए तैयार हैं। 10 में से 7 अगर जाएंगे तो दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा, लेकिन परेशानी यहां एक अलग तरीके की सामने आ रही है। उनमें जो 7 विधायक हैं उनमें 3 विधायक ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने चाहते हैं और बाकी जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। अब अगर किसी एक राजनीतिक दल पर ये सभी विधायक जाने को राजी हों तो ये फैसला आज रात को भी हो सकता है, लेकिन चूंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ आना चाहते हैं, तो ऐसे में यह फैसला नहीं हो पा रहा है कि नया नेता अगर चुन ले और दल बदल कानून से बचते हुए 7 विधायक अगर पार्टी को एक अलग दिशा में ले भी जाएं तो आगे का जो फैसला है वो नहीं हो पाएगा। फिलहाल मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि सरकार को गिरा दिया जाए। हाँ, वो इतना जरूर चाहते हैं कि पब्लिक में एक मैसेज जाए कि सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे हो चुके हैं, ऊपर केंद्र में इंडिया गठबंधन सरकार खत्म करेगा यानी सत्ता हासिल करेगा और हरियाणा प्रदेश में यह सत्ता जो है कांग्रेस पार्टी के पास आने जा रही है। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा, इससे कांग्रेसी नेताओं का मनोबल बढ़ेगा, इससे कांग्रेस के वोटर में जो है हौसला और ज्यादा विश्वास जो है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और खासकर जो प्रशासनिक अमला है यानी आईएएस लॉबी का मैं जिक्र कर रहा हूं, कर्मचारियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां की कांग्रेस पार्टी के लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि जोर जबरदस्ती से उन्हें हरा दिया जाता है। अगर जो है प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल का साथ नहीं देते हैं तो फिर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती कोई नेता नहीं कर सकता है। जो भी किसी भी तरह का घालमेल अगर करना होता है तो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर किया करते हैं, जो कि अब संभव नहीं रहेगा। प्रशासनिक अधिकारी बदले माहौल में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में रहेंगे, उनके हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरह की गड़बड़ की बात भी अगर पैदा होती है तो उसकी तुरंत जानकारी जो है अब बदली परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक पहुंच जाएगी। यही वो हालात हैं जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं। अगर दुष्यंत चौटाला के संदर्भ में इस पूरी कहानी को देखने समझने की कोशिश की जाए तो दुष्यंत चौटाला खुद भी ये नहीं चाहते कि जो है विधानसभा चुनाव तुरंत करवा दिए जाए, क्योंकि बदली परिस्थितियों में जिस तरीके की विपरीत परिस्थितियों का सामना दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी कर रही है, दरअसल वो प्रेशर रिलीज करना चाहते हैं। दरअसल उनके वोटर में यानी जाट डीएनए का जो वोटर है जिसमें गुस्सा जननायक जनता पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रहा था, उस गुस्से को खत्म करने की कोशिश दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, उस प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में ये जो तपिश है वो खत्म हो जाए, ये जो गुस्सा है वो खत्म हो जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी एक विनिंग इक्वेशन के साथ अगला चुनाव लड़ सके। लेकिन इस तरह की जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें दुष्यंत चौटाला के खुद के लिए, उनकी पार्टी के लिए संभावनाएं बेहद कम है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपर एज उन्हें मिल जाए, वोटर का सपोर्ट उन्हें मिले, प्रशासनिक अधिकारियों का सपोर्ट मिले, कर्मचारी जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करे। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सरकार गिराने में फायदा जो है यहां पर नजर नहीं आ रहा है। कुछ ही दिनों के बाद हरियाणा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो चुनाव तय समय पर जो चुनाव होने हैं वो कांग्रेस पार्टी अपने लिए बेहद फायदेमंद मान रही है। तो ऐसे में किसी भी तरह की दूसरी व्यवस्था में उलझने की कोशिश कांग्रेस के नेता नहीं करेंगे। हाँ, अगर राष्ट्रपति शासन जैसा कुछ संभव हो तो उसके लिए कोशिश जरूर की जा सकती है, लेकिन उसके लिए 4 तारीख के चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा। मोदी अगर ऊपर आएंगे तो फिर परिस्थितियों को संभाल लेंगे, अगर मोदी ऊपर नहीं आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन अगर चुनाव जीतने जा रहा है तो फिर ये परिस्थितियां जो आगे आएंगे आपके पास। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जिस तरीके का माहौल बन रहा है हरियाणा में, राजनीतिक पार्टियों का सरकार मत में है इस बात का, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, कितना प्रभाव पड़ता हुआ आप देख रहे हैं और किस तरीके से ये प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि एक संदेश जिसका जिक्र देवेंद्र और महेश ने भी किया, जो कांग्रेस देना चाहती है, वो संदेश जनता के बीच में जा रहा है सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर। देखिए, ये संदेश तो जनता के बीच स्पष्ट चला ही गया है। सरकार अल्पमत में है, चाहे सरकार अल्पमत में नहीं भी है, चाहे सरकार के पास जुगाड़ का समर्थन है, लेकिन एक आम धारणा बन चुकी है कि सरकार के पास जो है जो समर्थन होना चाहिए वो नहीं है। देखिए, ये सब स्थिति क्यों बनी?
इस स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दोषी हैं। ये स्थिति से बचा जा सकता था। देखिए, मनोहर लाल जी ने जब सारी व्यूह रचना की तो अकेले अपने बलबूते पर की, अपने सहयोगियों को विश्वास में नहीं लिया। अनिल विज जैसे दूसरे वरिष्ठ सहयोगी थे। तो ये तो चलो पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्या रणनीति रही। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है इस सरकार को गिराना नहीं चाहती, लेकिन जनता में संदेश देना चाहती है। बिल्कुल बात तय है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ चुका है और जनता में भी। देखिए, सरकार के खिलाफ जो है जन विरोधी भावना तो है, पहले से ही है, सत्ता विरोधी लहर तो दिखाई दे ही रही है। तो उससे जो है, जो पहले अगर हम लोकसभा चुनाव की चर्चा करें, जो पर हम कांग्रेस को मात्र 1 सीट की चर्चा करते थे, आज ये चर्चा 4 से 5 सीट तक पहुंच चुकी है। मतलब कांग्रेस हर सीट पे अब मुकाबले की स्थिति में आ चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है और जनता में भी संदेश जा रहा है। जनता में पहले ही इस चुनाव के प्रति कोई विशेष उत्साह नहीं है, क्योंकि ना ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई लहर है। तो इस तरह से एक स्थिति बनी है। हालांकि देखिए, भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, उनके जो सचिव हैं शादिल कपूर ने महामहिम राज्यपाल के कार्यालय को भी पत्र लिखा है और कल मिलने के लिए समय मांगा है। आफ्ताब अहमद और जो है बीबी बत्रा मिलना चाहते हैं, वो मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। और जननायक जनता पार्टी की ओर से भी चिट्ठी लिखी गई है और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से भी आज जो है अभय चौटाला ने चिट्ठी लिख दी है। यह मात्र पत्र लिखने तक ही सीमित है। वास्तव में कौन क्या गंभीर है। देखिए, अगर भूपेंद्र हुड्डा भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे। जननायक जनता पार्टी तो हालांकि कह रही है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और हम इससे आगे सरकार गिराने के अलावा सरकार बनाने पर भी विकल्प के ऊपर कांग्रेस के साथ सहयोग पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की स्थिति है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अपना जुगाड़ से कुछ भी हासिल कर ले। देखिए, राज्यपाल जी को भी अपना विवेक से फैसला, वो जल्दबाजी में कोई फैसला करेंगे नहीं। और इस तरह ये आपस में आरोप प्रत्यारोप और ये दिखाने की कोशिश रहेगी। और जो ये 3 निर्दलीय विधायक जो हैं कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, इस बात की भी क्या गारंटी है कि वो उन तक कांग्रेस के साथ डटे रहेंगे। ये जो आया राम गया राम के खेल में हरियाणा में कुछ भी हो सकता है। सत्तारूढ़ दल भी कुछ भी खेल कर सकता है। तो ये स्थिति तो अभी तक बनी रहने वाली है। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही है। इसमें एक दूसरे को ये दिखाने के लिए किसका पलड़ा कहां गिरी हुई है, सिर्फ इतना ही सब पर ऊपर प्रभाव दिखाने की कोशिश है। जी देवेंद्र, ये आया राम गया राम की स्थिति आज जेजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि जेजेपी के पास एक करिश्माई विधायक उनके 10 जीते, एक बहुत कम समय में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव और ठीक इसके बाद विधानसभा चुनाव, आज उनके ही विधायक नए नेता की तलाश करने लगे हैं, क्योंकि वो वही लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों से जेजेपी के साथ जुड़े और वो अब किसी के साथ भी और कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। देखिए पंकज, दोनों का जो मेल हुआ था 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, 4 महीने पुरानी पार्टी थी जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से पार्टी शुरू की थी इनेलो से अलग होकर। परिस्थितियां कुछ उस तरह की थी, पार्टी नहीं थी, 4 महीने पुरानी पार्टी, कैंडिडेट नहीं थे। इन्होंने एक प्रयोग किया था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों तब भी बड़ी पार्टियां थी। 2019 के चुनाव में मुकाबला था जिनमें कांग्रेस और बीजेपी में जो अच्छे नेता थे, जिनके साथ वोट बैंक था, जो मजबूत नेता थे, जेजेपी ने उनको लपक लिया कि आओ टिकट हमारे पास है। अगर आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दी, जो बागी थे, जो अपनी संभावनाएं देख रहे थे, लेकिन लड़े किस टिकट पर, तो जेजेपी ने उनको अपनाया था, टिकटें दी, 10 जीत कर आ गए। उन 10 में आप देखिए, एक डिप्टी सीएम बना, 2 मंत्री बने, कई चेयरमैन बन गए, सरकार में रहे 4.5 साल तक लाई। तो जेजेपी को सरकार में हिस्सेदारी मिली थी, उसका ये लालच था। जब विधायक जीत कर आए, विधायकों का ये लालच था कि टिकट मिली, जीत कर आ गए और सरकार में सत्ता सुख भोगा। मतलब जो जो सरकारों में होता है वो आनंद उनको भी आया। उसके बाद अब दरअसल गठबंधन से अलग होने के बाद जब बीजेपी ने जेजेपी को झटक दिया हाथ अपना, और इनको लगा कि हमारा विरोध तो ज्यादा है, लोकसभा में चुनाव कैसे लड़ेंगे। मतलब अभी भी मैं बताता हूं, बहुत सारी सीटें एक आध को छोड़ के जहां जजपा के कैंडिडेट का कहीं कोई नाम ही नहीं है, शायद जमानत भी नहीं बचेगी बहुत सारे की, तो 1 आध 2 जगह पे हो सकता है जहां जजपा का प्रभाव है, जो उनका अपना क्षेत्र है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं नाम नहीं है जजपा के उम्मीदवारों का जो लोकसभा लड़ रहे हैं। अब इन विधायकों को चिंता सता रही है कि हमारा होगा क्या। जजपा डाउन हो गई, बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए, जजपा का भविष्य कोई नजर अभी नहीं आ रहा इनको, लेकिन इनको अपने भविष्य की चिंता है। इनके समर्थक भी कह रहे हैं कि नेताजी हमारा आगे क्या होगा, और नेताजी को भी ये पता है कि हमारा आगे क्या होगा। तो वो भी अवसर की तलाश में जेजेपी से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। और आज जिस तरीके से 7 जेजेपी विधायकों ने ये कह दिया अपने पार्टी के बड़े लीडर्स को कि हम अपना
नया नेता चुनना चाहते हैं। मतलब एक तरह से पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, इस तरह तक नौबत आ गई है। अब जेजेपी को अपनी चिंता है पार्टी का क्या होगा, जेजेपी विधायकों को अपनी चिंता है, और दूसरा लपकने के लिए बीजेपी बैठी है क्योंकि उनको 2 विधायक चाहिए अब सरकार को बचाने के लिए। तो ये सारा एक मल्टी मतलब पार्टी जो सारा हो गया। कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के आदमी आज कह रहे हैं, मेरे पास भी किसी नेता का फोन आया, शायद वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि अभी और विधायक कांग्रेस के संपर्क में है, मतलब कांग्रेस सरकार को गिराने की क्षमता रखती है। और जेजेपी को जब कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने औकात दिखाने की कोशिश की, तो आज दुष्यंत चौटाला ने कह दिया कि हमने तो लिखित में दे दिया, लेकिन आप भी लिखित में दो ना, आप अगर गिरा सकते तो गिराओ, हम आपके साथ हैं। तो अब ये सौदेबाजी का दौर चल रहा है और बीजेपी हुंकार भरी। आज मनोहर लाल पानीपत में थे, वो कह रहे थे, बड़े सहज नजर आए जब उनसे सवाल किया गया। वो कहते हैं सरकार गिरने की चिंता नहीं, वो अपनी चिंता करें, हमें कोई चिंता नहीं, मुस्कुराकर उन्होंने जवाब दिया। और उसके बाद 3 जेजेपी विधायक उनको मिलने पानीपत में महिपाल ढांडा के घर में आए। तो हालात अब नए नए घटनाक्रम मोड़ ले रहे हैं और स्थिति बड़ी पेचीदा सी बनी हुई है। जी अमेश, जिस तरीके से 3 विधायकों का मुलाकात करना, क्योंकि ये मुलाकात इसलिए भी बहुत जरूरी, बीते रोज ही जब मनोहर लाल जी से सवाल किया गया कि देखिए अल्पमत में सरकार है, क्या करेंगे आप, और कांग्रेस के समर्थन में तमाम विधायक खड़े हैं जो आपके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ विधायक हमारे समर्थन में, शायद इन विधायकों का जिक्र वो कर रहे होंगे, कुछ ने आज मुलाकात कर ली, कुछ आगे जाकर मुलाकात करेंगे, लेकिन उन सब के बीच में आज हरियाणा का ये सियासी संग्राम कहां पर खड़ा है। एक तरफ सत्ता को लेकर, हरियाणा की सत्ता को लेकर जंग, एक तरफ केंद्र की सत्ता को लेकर जंग। देखिए, मुझे इतना तो जरूर लगता है कि 4 तारीख को जब तक कि लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने नहीं आ जाता, कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला। इस तरह की जो रस्साकसी है वो चलती रहेगी। लोगों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो करते रहेंगे कि सरकार आप गई और रात को चली जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर का मनोबल टूटेगा, जो प्रशासनिक अधिकारी जो फायदा दे रहे हैं वो फायदा खत्म हो जाएगा, जो एडवांटेज एक सत्ताधारी दल को मिलता है वो एडवांटेज खत्म हो जाएगा। यहां पर कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज विपक्षी दलों को मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकार जाने वाली होती है उससे ज्यादा चिंता वो आने वाली सरकार की किया करते हैं। ये एक आम चलन है। तो ऐसे में अब जो चिंता है यहां पर विपक्ष की ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी करते हुए नजर आएंगे। जिन विधायकों का जिक्र आप कर रहे थे, दरअसल वो रोड मैप तो पहले से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार कर लिया गया था। जिक्र मैं देवेंद्र सिंह बबली का करना चाहूंगा। देवेंद्र सिंह बबली जो कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर आए थे। देवेंद्र सिंह बबली और सुभाष बराला एक ही परिवार से संबंध रखते हैं और एक ही विधानसभा क्षेत्र में अपनी अपनी राजनीति करते हैं। आमने सामने की स्थिति बनी हुई थी। तो ऐसे में इस टकराव को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से सुभाष बराला को राज्यसभा भेज दिया गया। यानी देवेंद्र सिंह बबली के लिए पहले से ट्रैक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लियर कर लिया गया था कि जो देवेंद्र सिंह बबली जब जेजेपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो उनके लिए टिकट की किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। दूसरा मैं जिक्र यहां पर जोगीराम सियाग का करना चाहूंगा। जननायक जनता पार्टी हिसार के बरवाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक वो बने, लेकिन ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया था तो जेजेपी का टिकट लेकर वो विधायक बनने में कामयाब हुए थे। जेजेपी का कुछ वोट बैंक, कुछ उनका अपना वोट बैंक और जीत की मंजिल तक जोगीराम सियाग पहुंच चुके थे। अब एक बार फिर से टिकट की जरूरत जोगीराम सियाग को है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी हाशिए पर जा चुकी है। अब जननायक जनता पार्टी को से पलड़ा झाड़कर यहां पर जोगीराम सियाग भारतीय जनता पार्टी की टिकट हासिल करने की संभावनाओं में लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में वो पहले से हमेशा आपको रोक रहा हूं, थोड़ा वक्त कम है, वीरेंद्र जी से एक छोटा सा जवाब लेना है। 4 सालों तक कामकाज करते रहे, बीजेपी के मंत्रियों के साथ बने रहे और वो तो बहुत पहले से यहां पर आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा समय कम है। वीरेंद्र जी एक छोटा सा जवाब इस बात को लेकर कि फ्लो टेस्ट की बात हो रही है, अगर ये होता है तो कब होगा और किस तरीके से हो सकता है, और इसका क्या फायदा हरियाणा की जनता को होगा? देखिए, फ्लोर टेस्ट की तो नौबत आएगी नहीं, उससे पहले ही सारा घटनाक्रम हो जाएगा और किसी की रुचि में नहीं है, फ्लोर टेस्ट में किसी की रुचि भी नहीं है। तो उससे पहले ही ये जो है, देखिए इस सारे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें जीतने की जो एक वो चुनौती है उस पार्टी वहां खड़ी नहीं हो पा रही और जननायक जनता पार्टी तो टूटने वाली है। तो इसलिए जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को नुकसान हो और कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। तो कांग्रेस आज की स्थिति में, चाहे लोकसभा चुनाव की स्थिति हो चाहे ये घटनाक्रम हो, तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौजूदा वक्त में जो सियासी घटनाक्रम घट रहा है हरियाणा के अंदर, वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, ऐसा दिखाई दे